कल कुछ फार्मूला हम लिखे थे संख्या पर आधारित प्रश्न का, जो कम से कम फार्मूला आपके यूज होने का है वो हमने फार्मूला लिखा था, और मेनली संख्या मानने के लिए बताया था कि संख्या 1 अंकीय 2 अंकीय संख्या क्या होता है, कितने होते हैं, ये मानने के लिए। प्रश्न चैप्टर का नाम ही है संख्या पे आधारित प्रश्न, अर्थात कि जो संख्या रहता है वही इसमें नगण्य रहता है, उसे ही हमको ज्ञात करना होता है। सारी बातें हमने कल बताया था। आज जितना भी एग्जाम्पल है उसका एग्जाम्पल हम बताएंगे। कुछ बातें पीछे का जो संबंधित आएगा ज़रूरत का वो हम आपसे पूछेंगे। चलिए, बहुत आसान सा है, जैसा कहेगा वैसा ही काम करते जाना है। चैप्टर नंबर 8 है, नौ में आयु है और आयु पहले हम पढ़ा चुके हैं, चैप्टर 8 है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है, एग्जाम्पल नंबर 1 में किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का, तो माना कि संख्या x, किसी संख्या यानी इसका 30%, संख्या का 30%, यदि 12.6 हो, यदि 12 यदि मतलब या तो 30% या तो 12.6 दोनों बराबर है। किसी संख्या का 30% यदि 12.6 मतलब x का 30% ही 12.6 है। हम जानते हैं प्रतिशत का चिन्ह लगा रहता है, तो नीचे में हम देते हैं 100 और ये नीचे में दे देंगे 10, किसके कारण, दशमलव के कारण, राइट। अब 1 0 से 1 0 और इस 0 से इस 0 बराबर में नीचे नीचे ऊपर ऊपर कटता है, ऊपर से नीचे भी कटता है। 3 से काटेंगे तो 3 चौका दुना, यानी x का मान कितना आया, 42, यही आपका आंसर, राइट। एग्जाम्पल में कोई भी आपत्ति लगे तो बोलिएगा। एग्जाम्पल 2 कहता है किसी संख्या का, तो माना की संख्या, माना की संख्या x, किसी संख्या का 40% यानी संख्या का 40%, संख्या के 3/5 से, संख्या के 3/5 से 15 कम है। ये 40% है, 3/5 से 15 कम है। इसको सॉल्व करेंगे तो x का 40/100 अर्थात 2x होगा 5 और ये होगा 3x/5। कहता है कि किसी संख्या का 40% है ना, वो 3/5 से कम है, यानी ये कम है और ये ज़्यादा है। अंतर मतलब माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। कह रहा है कि इससे ये कम है, तो हम करेंगे 3x/5 में से 2x/5 बराबर 15, ये हो जाएगा 5 घट के हो जाएगा x, 15, x का मान होगा 75। तो ये क्लियर कह रहा था किसी संख्या मतलब x का 40% संख्या के 3/5 से कम है। 40% वाला क्या है, कम है, तो 40% वाला को बाद में लिखे, इसको पहले लिखे, घटा के हमने 15 लिख दिया, ठीक। क्वेश्चन 3, कुछ बोलना होगा तो बोलिएगा। 3 में कहता है कि किसी संख्या को अगर 783 से भाग दिया जाए, किसी संख्या यानी एक संख्या है, इसको 783 से भाग दिया जाए तो भागफल तो क्या इस क्वेश्चन में सेकंड में, अच्छा उस संख्या का 80% ज्ञात करें ना। देखें नहीं, संख्या का 80% यानी संख्या है 75, इसका 80% ज्ञात करना है तो 80/100 अर्थात 60 होगा आंसर। संख्या होगा 75 और आंसर होगा इसका 60। कहता है संख्या का 80% क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि यदि किसी संख्या को 783 से भाग देने पर शेषफल 48 आता है, शेषफल 48 आता है। हमने कहा भाग के प्रश्न में अगर भागफल का कोई चर्चा नहीं है तो 1 लेते हैं ना, यहाँ पे हम देते हैं 1। और ये x बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। फार्मूला पता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। x निकालेंगे तो 783 को 1 से गुना करेंगे और 48 जोड़ेंगे, यानी 8 12 1 13 835। कहता है इसी संख्या को 29 से भाग देने पर, 835 को 29 से भाग देने पर, 29 से भाग देने पर क्या आएगा, तो 29 दूना 58, 29 दूना 58, 5 हो जाएगा, 2 25 हो जाएगा, ठीक। फिर 5 से 5 उतार दिए। अब कितने से लगाएंगे, तो 8 दूना 16, 8 से लगा सकते हैं ना, 29 8 9 72 7, 8 दूना 16 7 23। क्या हुआ, 8 देख लेते हैं। ओ अच्छा, 8 5 8 और 3 11 ना, 8 5 हमने कर दिया, 8 3 11,
12 एक तिरक, ठीक है 31, यहाँ 31। अगर हम 29 को 8 से लगाते हैं तो हो जाता है आपको 232। 9 है 72, 2 7 और 8 दूना 16, 16 7 23, घटाएंगे तो आ जाएगा 19, यानी शेषफल क्या आया 19। यह हुआ प्रोसेस। इस क्वेश्चन के लिए यह प्रोसेस शॉर्टकट भी मेथड है इसका, राइट। पहले प्रोसेस हमने बताया, शॉर्टकट बताते हैं। कहता है कि किसी संख्या को 783 से भाग देने पर शेषफल कितना आता है 48। इसी संख्या को 29 से भाग देने पर, इसी संख्या को यानी यही संख्या को इससे ना भाग देकर 29 से भाग देना है, तो आपको क्या करना है, शेषफल को 29 से सिर्फ दे देना है, शेषफल को ही 29 से भाग दे देना है और एक मरतबा लगाना है और 19 आपका आंसर। पर इसके लिए एक शर्त है, इसके लिए एक शर्त क्या है कि ये 29 से ये विभक्त होता रहना चाहिए। चेक कर लीजिएगा क्या 29 से विभक्त होता है, डायरेक्ट भाग दे दीजिए ना। अक्सर हो ही जाता है, कभी ऐसा होता है कि नहीं होता हो। चलिए एग्जाम्पल 3 हो गया। क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन समझे क्या कहता था, हमने आराम से हिंदी में बोला है, 2 बार बोला है, समझाया, फिर हमने बताया इस क्वेश्चन को। आपको करना क्या है कि घर पे जाकर क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए। अगर क्वेश्चन पढ़ने से ही बन रहा है तो आप बना लीजिए, नहीं बने तो वीडियो देख के फिर बनाइए। आइए मिटा दे तीनों क्वेश्चन। एग्जाम्पल 4 में कहता है 2 संख्या का योग है। देखिए संख्या, एक संख्या A एक संख्या B है, 2 संख्या का योग कह रहा है, वो कह रहा है 32। 2 संख्या का योग 32 है और गुणनफल है, गुणनफल है वो 252 है ना। संख्या का अंतर ज्ञात करें, संख्या का अंतर ज्ञात करें, ये हमें ज्ञात करना है। इसके लिए हमने कल एक फार्मूला भी लिखा है, A माइनस बी का फार्मूला और A प्लस बी का। कई तरीक़ा से इसको हम बना सकते हैं, कई तरीक़ा से, 2-3 तरीका बताते हैं जो अच्छा लगे। पहले इसका फार्मूला लिखेंगे तो A माइनस बी निकालना है ना, तो करेंगे रूट अंडर A प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4AB ना, यही है। अब क्या करें, A माइनस बी करना है तो 32 का स्क्वायर करना है और 4 गुने 252 करना है ना। घटा के आता है 16, ये A माइनस बी ये घट के आएगा, ये होगा 1248 है, घट के आ जाएगा आपका 16 और A माइनस बी का मान आ जाएगा 4। यह एगो तरीका। इसके लिए फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला नहीं याद है तो 2 को समीकरण है, एक समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। समीकरण 1 का मान 2 में पुट कीजिए और 2 का मान 1 में पुट कीजिए, द्विघातीय समीकरण पे चला जाएगा। उससे भी आसान तरीका क्या है, उससे भी 2 को संख्या ऐसा लेना है कि जोड़ने पे 32 और गुना करने पे 252 हो जाए। अब वो दोनों संख्या पता कैसे चलेगा कि वो दोनों संख्या है क्या, तो अब क्या करेंगे, सो सबसे आसान तरीका, हम ये गुणनफल को फैक्टर तोड़ेंगे, इस गुणनफल को फैक्टर तोड़ेंगे। 252 को 2 से तोड़ेंगे 126, 2 से तोड़ेंगे 63, 3 से तोड़ेंगे 21, 3 से तोड़ेंगे 7। अब इसी सभी संख्या को ऐसा 2 खंड बनाना है जिसको जोड़ने पे हमें 32 प्राप्त हो जाए। तो 7 दूना 14 और 18, ये 18 को और 14 को जोड़ते हैं तो क्या 32 पुरता है, तो गुना करने पर 252 पूरेगा ही, क्या उसी के फैक्टर को हमने जोड़ा है। तो यह संख्या 1 हो जाएगा आपको 18, 1 प्लस हो जाएगा 14 और 18 गुने हो जाएगा 14, जोड़ने पर 32 हो जाएगा, गुना करने पर होगा 252। अर्थात अंतर पूछ रहा है तो 18 में से 14 हटाएंगे तो 4 आपका अंतर। यह सबसे आसान तरीका होता है, यह सबसे आसान मेथड होता है। सबसे टफ होता है कि समीकरण 1 को 2 में और 2 को 1 में रखिए मान, ये टफ ज़्यादा होता है, द्विघातीय समीकरण पे जाता है, अंत में यही होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 था, एग्जाम्पल 4 था। एग्जाम्पल 5 में कहता है क्या कि 2 संख्या 5 और 7 के अनुपात में है। संख्या है वो है 5:7, अर्थात 5x और 7x है। प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर इसका अनुपात, प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ने पर तो 5x और 7x और प्लस 8 और प्लस 8। प्रश्न आ सकता है कि सर वो बट्टा में आप अपने मन से कैसे लिख दिए, यानी 5x बटा बट्टा क्यों कर दिए, तो कहता है जोड़ने के बाद अनुपात हो जाता है, अनुपात का मतलब है बट्टा होता है, ठीक। तो यह 3:4 हो जाता है, 3:4 हो जाता है। क्रॉस करेंगे 20x प्लस हो जाएगा 32, 21x प्लस हो जाएगा 24,
ये घट जाएगा, इधर इधर जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 8। कह रहा है क्वेश्चन में कि मूल संख्या कितना है, एगो संख्या 5x यानी 40 है, एगो होगा 56, यही मूल संख्या होगा। देखिए कहीं भी कोई आपत्ति लगे, दो संख्या था 5-7 के अनुपात में दी गई संख्या में सदैव x कॉमन होता है, जो पहले भी बता चुके हैं, इसलिए हमने 5x और 7 लिखा। जोड़ना, जिसमें जोड़ घटाव करना है उसे हम x के साथ, तो इसमें जोड़ घटाव करना है x के साथ, दूसरे को उसी रूप में लिख देते हैं। ऐसा भी हमने नोट्स आयु में लिखाया होगा। चलिए 5 नंबर हो गया, चलते हैं 6 नंबर। कुछ भी आपत्ति हो, कहीं भी मन में कोई शंका हो तो बोल सकते हैं। एग्जाम्पल 6 में कहता है 3 संख्या है, यानी संख्या है 4:5:6 में 3 को संख्या है, इनका औसत है 25 है, इनका औसत 25, यानी इसको लिखेंगे 4x + 5x + 6x। औसत मतलब होता है संख्या के योग को संख्या से भागा देना, मान को योग को मान की संख्या से भागा देना, तो औसत कितना हो जाता है 25। खुद कहा है कि 3 संख्या 4, 5, 6 में है, इसका औसत 25 है। 3 कहाँ से लाए, तो औसत में होता है कुल मानकों का योग बटा कुल मानकों की संख्या। क्रॉस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 15x, ये हो जाएगा 75। इससे काट देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा 5। क्लियर, x का मान 5 हो गया। अब कहता है क्वेश्चन 6 में क्या कि संख्या ज्ञात करें, तीनों संख्या ज्ञात करें। एक संख्या होगा 20, एक संख्या होगा 25, एक संख्या होगा 30। क्लियर। चलिए 6 के बाद चलेंगे 7, आराम से सब समझ में आता होगा। 7 एग्जाम्पल 7, अगर थोड़ा बात नहीं भी समझ में आवे तो वीडियो में आ ही जाता है। जितना अच्छा हमको लगता है, हम खुद देखते रहते हैं कभी कभी वीडियो, जितना अच्छा लुक यहाँ का नहीं लगता होगा उससे सुंदर वीडियो में लगता रहता है। एकदम साफ साफ पवित्र नज़दीक में दिख के एकदम लिखाता रहेगा सब कुछ। 7 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्या का योग 22 है, यानी 2 संख्या यानी संख्या है वो a है और b है, यानी इसका योग खुद कह रहा है कि यह 22 है। कह दिया तो हमने लिख दिया। कहता है इनके वर्गों का योग वर्ग योग। कुछ आदमी यहाँ पे क्या करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर करते हैं। सर योग का, ये हो गया योग का वर्ग हो गया, ये हो गया वर्गों का योग, यानी पहले वर्ग कीजिए तब योग कीजिए, दोनों में अंतर है। ये हो गया योग का वर्ग, ये हो गया वर्गों का योग। हमें कहता है वर्गों का योग निकालने के लिए तो पहले वर्ग करेंगे, मतलब पावर 2 चढ़ाएंगे, फिर योग करेंगे। इसको मिटा देते हैं। इतना दे दिया। और क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या इक्वल व्हाट। अब क्या है कि हम देखेंगे मेरे पास मटेरियल क्या है, उस तरीक़ा से हम दिमाग लगाएंगे। मेरे पास ये चीज़ है ना, ये दोनों, और ये दोनों पार्ट है वो a + b का मिलता जुलता कुछ अंश है ना जी, a + b का होल स्क्वायर का, तो इसलिए हम ऊपर वाला का होल स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो a स्क्वायर लिखेंगे, वर्ग करने पर लिखने का जरूरत नहीं ना है जी, आप लोग बच्चे नहीं ना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। घर पर जाएगी नहीं पता, अरे भाई ये तो ये कैसे हो गया, इसको कैसे लिख दिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ लिखा हुआ नहीं है पर वीडियो में बुलाएगा कि दोनों तरफ हमने वर्ग किया है। और 22 का होगा 484। देखिए इतना पार्ट है ना, ये मेरे पास अवेलेबल है इतना पार्ट, तो हम लिख देंगे 250 + 2ab = 484। इधर करेंगे तो 2ab = 234 और ab का मान कितना होगा 117। राइट। क्या जोड़ के 22 और गुना करके 117, ऐसा सिचुएशन हम किसी क्वेश्चन में देखे थे? कोई क्वेश्चन हम पीछे ऐसा सिचुएशन देखे हैं कि जोड़ने पर आना 32 और गुना करने पर आना चाहे 252? तो आपको क्या करना है कि इसको तोड़ना है, 117 को तोड़ना है, गुणनखंड तोड़ना है। 3 से तोड़ेंगे तो 3 × 9 और 9 × 27, 3 से तोड़ेंगे 13। हमको इसको 2 खंड ऐसे बनाना है कि जोड़ने पर हमको 22 आना चाहिए, गुना करने पर ऑटोमेटिक 117 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 और 13, 9 × 13 22 होता है, 9 13 और 9 जोड़ेंगे तो 22 होता है, और 13 और 9 को गुना करेंगे ना तो 117 ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमसे संख्या पूछ रहा है तो संख्या एक संख्या हो जाएगा 13, दूसरा संख्या हो जाएगा 9। क्लियर। आइए 7 नंबर भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं, शायद आदमी को साफ साफ दिखता भी होगा। एग्जाम्पल हम 8 पे आते हैं। एग्जाम्पल 8 में कहता है कि किसी भिन्न का हर उसके अंश से 11 अधिक है। हर और अंश यानी भिन्न होता है x / y
इसे कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर। क्लियर? कह रहा है कि अंश हर से 11 अधिक है, तो माना कि अंश अगर x है तो अंश से हर 11 अधिक है। खुद कह रहा है कि अंश से हर 11 अधिक है, राइट? लिख दिया हमने। फिर कहता है क्या कि इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 8 जोड़ने पर, प्रत्येक में, इसमें भी 8 और इसमें भी 8 जोड़ने पर 3/4 प्राप्त होता है। इस भिन्न के हर और अंश प्रत्येक में 8 जोड़ने पर क्रॉस करेंगे तो 4x प्लस हो जाएगा 32 और 3x प्लस होगा 19 57। इधर करेंगे x होगा और इधर करेंगे तो हो जाएगा 25। तो आपसे पूछ रहा है भिन्न क्या होगा, तो भिन्न है x और x प्लस 11 है भिन्न, तो x का मान 25 आया तो इसका मान 36 आएगा। यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। कहीं भी कोई दिक्कत लगे, कोई चीज़ समझ में ना आवे, न लगता होगा कि हम अपने मन से अतिरिक्त लिख दिए हैं, तो पूछिए, हम उसका रीज़न बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को मिटाते हैं 7 नंबर को। अब आइए, अब जो क्वेश्चन 8, 9 और 10 है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गरिष्ठ होता है, बड़ा सा होता है, लेंदी बनता है। पर अगर आप सीख जाते हैं इसको बनाना तो हम शॉर्टकट भी बता देंगे कि शॉर्टकट मेथड से कैसे बनता है। पर सीखना अनिवार्य है, क्या है कि हर क्वेश्चन उसमें शॉर्टकट में नहीं बनेगा, प्रोसेस आपको आना चाहिए। कहता है एक 2 अंकों से बनी संख्या है, यानी एग्जाम्पल नंबर 9 हमने बताया, तभी 2 अंकों की संख्या का है, तो माना की संख्या होता है 10x प्लस y, जहाँ x दहाई होगा और y इकाई होगा, तब इसलिए वो 1 के मल्टीपल में है, ये 10 के मल्टीपल में। जब कभी भी 2 अंकों की संख्या का है तो मैं ही मांगेंगे। कहता है एक 2 अंकों से बनी संख्या है, इसके अंकों का अंतर 1 है, अंकों का अंतर 1 है, एगो अंक x है, एगो अंक y है, अंकों का अंतर 1 है, तो हमने लिख दिया अंकों का अंतर 1 है। इन संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाता है। यानी इसको पलटेंगे, इसी को पलटेंगे तो 10y प्लस हो जाएगा x पलटने पे। ये कम है, ये इससे कम है, तो लिखेंगे 10x प्लस y में से 10y प्लस x बराबर 9। खुद कहता है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 कम है, तो मूल संख्या से हमने उसमें घटा दिया, ये हो जाएगा 9x में से 9y, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 9। हम इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 9, कट जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, यानी दोनों समीकरण है ना, सेम समीकरण निकल गया। जो पहला समीकरण है वही दूसरा समीकरण, और सेम समीकरण, एक समीकरण से हम 2 गो अननोन पद को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि हम मूल संख्या ज्ञात नहीं कर सकते हैं। क्लियर? क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? कि दोनों समीकरण सेम आ गया है, तो एक ही समीकरण से 2 गो पद को हम ज्ञात करने में सक्षम होते हैं। क्लियर है? आइए, अगर बाय द वे दोनों समीकरण अलग अलग निकलता तो हम कल ही चर्चा किए हैं, खूब चर्चा किए हैं कि अगर x प्लस वाई है और x माइनस वाई है, ये 17 है, ये 9 है, तो हम कैसे करेंगे, तो कट करके करेंगे। कल बताएं, इसके बारे में चर्चा किए हैं। आइए 9 के बाद 10 चलते हैं, यही क्वेश्चन 10 भी है। एग्जाम्पल 10 में कहता है क्या, 2 अंकों से बनी एक संख्या, माना कि संख्या बराबर 10x प्लस वाई। कोई दिक्कत नहीं, 10x प्लस है। क्यों माने? क्योंकि 2 अंकों की संख्या कहता है 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग से 3 गुना है। ये जो संख्या है वो अंकों के योग से 3 गुना है, यह संख्या है। खुद कहता है 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग यही ना होगा, से 3 गुना है। हम इसको करेंगे 3x प्लस 3y बराबर 10x प्लस हो जाएगा y, उठा के इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 0। कोई आपत्ति? इसको ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा, इसको ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा। समीकरण 1 निकल गया, समीकरण 1। फिर क्या कहता है कि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए, 10x प्लस y में अगर 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाता है।
हमने संख्या में 45 जोड़ दिया तो अंक पलट गया, यानी 10xy था वो 10y प्लस x हो गया। हम इस दोनों को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये होगा 45, ये इधर जाएगा, y इधर जाएगा तो हो जाएगा 9y, और ये हो जाएगा तो -9x हो जाएगा। क्लियर? कैसे उधर जाएगा, घटा दिए, दोनों में 9 कॉमन है, 9 कॉमन ले लेंगे तो y - x बराबर हो जाएगा 5, समीकरण 2। क्लियर? समीकरण 1, समीकरण 2। अब हम देख रहे हैं कि काटना क्या चाह रहे हैं, y को काट लेंगे। क्या है कि y इसमें माइनस में है और इसमें प्लस में है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे। क्या है कि इसमें y 2 है तो इसको भी 2 कर लेंगे तो कट जाएगा, 2 से कर लेंगे तो हो जाएगा 2y - 2x बराबर हो जाएगा 10। ये लिखेंगे 7x - 2y बराबर कितना है 0, और y से y कट जाएगा। 7 ये हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 10, और x का मान कितना आ जाएगा 2। x का मान 2 हो गया तो किसी समीकरण पे, इसी समीकरण पे y - x बराबर 5 दिया है, तो y और x का मान अगर 2 लिखते हैं 5, तो y का मान कितना आ जाता है 7। तो संख्या लिखना है, संख्या है 10x प्लस है y, यानी 10 × 2 + 7 = 27 आपका आंसर। यही सबसे बेहतरीन इस चैप्टर का क्वेश्चन होता है, इतना लंबा चौड़ा। देखिए इसका शॉर्टकट भी बनता है, हम अभी बताएंगे नहीं, शॉर्टकट बता देंगे या ऑप्शन के सहयोग से, तो आप हर क्वेश्चन में चाहेगा ऐसे ही बना ले, पर सब क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा। बाद में देगा संख्या का 30% दे दिया रहेगा तो नहीं बनेगा, संख्या के अंकों का योग दे दिया रहेगा ऑप्शन में तो नहीं बनेगा, इसलिए प्रोसेस सीखना जरूरी है। इसमें से कोई भी ऐसा बात है जो आपको ना पता हो, हमने कल ही इसका चर्चा किया है, समझाया है। 10 एग्जाम्पल दिया, बड़ी आराम से प्रेम पूर्वक हमने 10 का 10 एग्जाम्पल बताया। हाँ हाँ नहीं, कहता है अंकों के योग का 3 गुना है, तो अंक उसमें x और y है ना, तो x y के योग का 3 गुना किए हैं। अंक तो माने हैं ना, ऊपर माना संख्या है, इस संख्या है, इसमें अंक है, इसमें नहीं है तो लिख दीजिए। देखिए दहाई का अंक x, इकाई का अंक y है। देखिए फिर से क्वेश्चन, जब भी 2 अंकों की संख्या का है तो आप 10x + y, जिसमें इकाई है y और दहाई है x, अंक अगर कहा जाए तो एगो अंक दहाई का अंक है x और इकाई का अंक है y। क्वेश्चन कहता है अंकों का योग से 3 गुना है, तो अंक x और y के योग के 3 गुना क्या है, संख्या है। क्लियर? अब क्या है, इसको कर दिए, इसको बराबर कर दिए, ये निकल गया समीकरण 1। फिर कह रहा है कि मूल संख्या में 45 जोड़ दे तो अंक पलट जाता है, तो x की जगह y, y की जगह गया। इसको सॉल्व किया तो समीकरण 2 बन गया, समीकरण 1 2 बन गया। इसको हल करने के लिए हम अपनी सुविधा से कि कौन माइनस प्लस में है, y माइनस प्लस में था, इसलिए हमने इसको 2 से गुना कर दिया, समीकरण टूटता गया, हो गया क्वेश्चन ना। आपने क्या करना है कि 10 एग्जाम्पल तो बनाना ही बनाना है, 15 क्वेश्चन ही मात्र बनाना है। 10 एग्जाम्पल के साथ 15 क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाते हैं।